नमस्कार सज्जनों, मैं आज भगवान वामन अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी पृथ्वी पर कोई अधिक यज्ञ आदि करता है तो उसकी अधिक संख्या 100 तक पूर्ण न हो जाए, उस यज्ञ में विघ्न डालने के बारे में इंद्र भगवान सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इसका सदा भय रहता है कि यदि 100 यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो वह इंद्र सम अर्थात इंद्र की गद्दी पाने का अधिकारी हो जाएगा, इंद्र के बराबर हो जाएगा। अगर 100 यज्ञ किसी का पूर्ण हो गया तो वो इंद्र के गद्दी पर बैठने का अधिकारी हो जाएगा। इसी क्रम में दैत्यों के राजा बलि जब यज्ञ करना प्रारंभ किए तो वे जब 100 यज्ञ की संख्या पूर्ण करने के करीब पहुंचने ही वाले थे कि इंद्र ने उनकी यज्ञ पूर्ण न हो, इसलिए श्री विष्णु जी के यहाँ गए और उनसे अधिक प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने पृथ्वी पर अवतार लेने हेतु इंद्र को वरदान दिया था। अपने वरदान के पालन करने के लिए परमात्मा ने महामुनि कश्यप जी की धर्म पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में प्रकट हुए। अपने बालकपन को बिताने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद मुनि ने उन्हें दीक्षा पढ़ाई के लिए दीक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु बृहस्पति के यहाँ भेज दिया। उस समय सबसे ज्ञानी गुरु बृहस्पति ही थे। बृहस्पति जी के यहाँ गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए वामन जी नित्य गुरु की आज्ञा से भिक्षा मांग कर लाते तथा गुरु जी को समर्पित कर देते थे। चूँकि भिक्षा की मात्रा कम रहती थी, इसे देखकर गुरु जी ने एक दिन उनसे कहा, तुम रोज कम ही भिक्षा मांग पाते हो, आज कहीं जाओ जहाँ तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षा मिल सके। इस तरह वामन जी ने गुरु जी से कहा कि आपकी बताएं कि हम आज भिक्षा है तो कहाँ जाए। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि राजा बलि बहुत बड़े दानी है, उनके यहाँ जो भी चीज़ मांगता है उसे वो आदर के साथ प्रदान करते हैं। अतः आज तुम राजा बलि के यहाँ जाओ और तुम्हारी इच्छा अनुसार ही दान राजा बलि देंगे। इस प्रकार भगवान वामन राजा बलि के यहाँ भिक्षा हेतु पधारे। आगे की कहानी मैं अब कल बताऊंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें।